गुड मॉर्निंग स्टूडेंटों। तो क्लास 3 स्टार्ट करते हैं हम। क्लास 3 सिस्टम नंबर, किसकी? सिस्टम नंबर, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा? गुणनखंड। क्या? गुणनखंड टॉपिक हमारा। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो कल हमने ये इस तरह के सवाल कराए थे, जो आप देख रहे हो ये सब कराए थे हमने। फैक्टर तक कराया था। हमने बोला था टॉपिक हमारा फैक्टर से स्टार्ट होगा। क्या होगा? फैक्टर स्टार्ट होगा। तो हम फैक्टर्स को स्टार्ट करते हैं। तो देखें आप कैसे करेंगे फैक्टर्स को। तो वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के पास। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो आपने, मुझे उम्मीद है आपने कर ही दिया होगा। तो सवाल को शुरू करते हैं। जैसे फैक्टर क्वेश्चन, क्या हमारा क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन है हमारा 60 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो करेंगे इसके दो गुणनखंड। तो वैसे सभी पर आते हैं फैक्टर्स करना। देखो वैसे बता देते हैं एक बार। तो हमने यहाँ 60 लिखा, देखो इसे करेंगे 2 से करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? 3 बार, ये 0। फिर 2 से करेंगे तो 15 बार। फिर 3 से देंगे तो 5 बार, और 5 से करेंगे 1 बार। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर्स करने के बाद मैंने यहाँ पे फैक्टर्स को कर लिया, लिखते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 5। हमको क्या करना है इसमें? 60 के गुणनखंडों की संख्या याद करनी है। 60 के गुणनखंडों की संख्या याद करनी। तो नेक्स्ट इसको कैसे करते हैं देखें। यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 3, इसकी पावर 1, और गुणा 5 की पावर 1। अब क्या करेंगे इसमें? जब हम गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करते हैं तो हम करते हैं, जो घात हमारी समय +1 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? +1, इसमें +1 और इसमें +1। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, नहीं 2, इसका भी 2, सॉरी 2 हो गया। जब हम घाते संख्या, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हमारी कितनी होगी? संख्या कितनी होगी? 12। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल करते हैं इसी तरह से। तो आपकी समझ में आ जाएगा। हम करते हैं 420 का। कितने का? 420 का। ये भी क्वेश्चन है हमारा 420 का। तो कैसे करेंगे? 420 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो। जब तक कुछ सवाल नहीं हो जाएंगे, जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो देखो इसको करने का तरीका, वही फैक्टर्स हम 420 का फिर फैक्टर्स करेंगे। देखो आप पर आते ही हैं 420। क्या करेंगे आप? इसमें 2 से देंगे डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2। फिर 2 से देंगे, 2 1 2। अब 1 में नहीं जाएगा, 0। फिर 5 हो जाएगा, 2 5 10। अब देखो इसमें 2 से नहीं जाएगा, तब किससे देंगे? 3 से। 3 दगा 9, बचा 1 3 5 15। फिर देंगे हम 5 से 7 बार, फिर 7 से देंगे, फिर देंगे 1 बार। तो हमारा वही पैटर्न है जैसे हम करते चले आ रहे हैं। जैसे वाले ये वाला सवाल क्या है, ऐसे सेम ये ऐसे करना है। फिर यहाँ पे इसको लिखते हैं हम 2 गुणा 2 3 इंटू 5 इंटू 7। हमने क्या बताया है? तो देखो इसकी 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 3 की पावर 1, अब 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो हमने क्या किया? घातों में 1 जोड़ देते हैं। घातों में 1 जोड़ दो, इसमें भी 1 जोड़ दो, इसमें भी 1 जोड़ दो, और इसमें भी 1 जोड़ दो। कितना हो जाएगा ये? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब उसको कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इसका आंसर ये हो गया। इस तरह से हम सवाल को करते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो।
ज्ञात करो। ठीक है, तो हम इसको करेंगे। तो देखो हमारे 10 600 डबल जीरो का मतलब हमारा 100 है। कितना है? 100 पीछे। तो हम 106 के गुणनखंड करेंगे। कितने के? 106 के। तो 2 से किया, 2 पंजे 10, 3 बार गया, ये 53 से 53 बार गया। अब देखो 100 के, हमने बोला ये 100 है तो 100 के अलग कर लो, 100 के अलग कर लो, जिससे कि आपको आसानी होगी करने में। 2 से दिया 50 बार, 2 से गया 25 बार, 5 से गया 25 बार, 5 से गया 5 बार, 5 से गया और 1 बार। ठीक है, तो हमने इस तरह से किया। अब इसके फैक्टर सेम यही हो गए। तो देखो हम इसको करेंगे 2 इसमें 3 इसमें, तो 2 इंटू 2 3 हो गया, इंटू 5 इंटू 53। तो मैंने क्या बोला था इसको करने के लिए, यही फैक्टर्स होंगे। मान लो डबल जीरो आ गया तो हमारा 100 है, और 10 आ गया तो हमारा 10 है। तो इस तरह से करते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो कहते 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो अब क्या करेंगे, मैंने कहा इस सब में एक जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं हम? एक जोड़ देते हैं गुणन की संख्या को ज्ञात करने के लिए। तो अब क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है, ये हमारा 24 हो गया। बहुत आसान है। इसी तरह से सवाल को करते चलेंगे। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन अगला सवाल है हमारा 360 के गुणनखंड ज्ञात, गुणनखंड संख्या ज्ञात करो। देखो बहुत सिंपल है। तो मैं क्या करूँ, पहले 36 के कर लेता हूँ सिंपल करने के लिए। 36 के कर लिए, तो 36 का करेंगे हम 2 से देंगे। 2 से गया हमारा 18 बार, 2 से गया हमारा 9 बार, 3 से गया 3 बार, और 3 से गया 1 बार। अब क्या करेंगे हम, मैंने क्या बोला था कि अब देखो 10 तो हम इसको 10 मान लेंगे। 10 का आपको पता है 2 से देंगे 5 बार, और 5 से जाएगा हमारा 1 बार। बहुत सिंपल हो रहा है। इसी तरह से हम फैक्टर्स करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, सब फैक्टर्स को सरल से सरल करो। देखो आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह से हम आपको ट्रिक बताते रहेंगे। तो देखो बहुत इजी हो गया ये सवाल। तो अब क्या करेंगे, 2 2 कितना हो गया 3, 2 2 2, फिर कितना हमारा 3 3 इंटू 5। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ये भी कितना हो गया, 7 बार बाद में 24, इसका भी 24 आएगा। इसी तरह से हम सवालों को इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, और वीडियो को लाइक करते रहें। इसी पर एक सवाल और देखते हैं, थोड़ा अलग हटके। इस पर भी इतने सारे सवाल हो गए, एक सवाल और देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन है हमारा 420 के सम भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखो अब तक गुणनखंड की संख्या ज्ञात करे थे, अब समभाजक की संख्या ज्ञात करना है। अब क्या करना है, समभाजक की। तो समभाजक की करेंगे। देखो वेरी सिंपल है, 420 है, 0 पीछे आ रहा 10 होगा, तो हम 42 के फैक्टर्स कर लेंगे। कितने करने हैं, 42 के फैक्टर्स कर लेंगे। तो 2 से देंगे हम 2 दूनी 4, 2 1 2। अब देखो 3 से देंगे, 3 7 21, और 7 से देंगे हम 1 बार। ठीक है, ये हमारा फैक्टर्स हो गया। इसके बाद हमारा 10 का भी कर लो। 10 का आपको पता है कितना होता है 2, 10 का कितना होता है 2 इंटू 5 5, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, एक 2 ये, एक 2 ये, इंटू 3 इंटू 7, और 5 भी रह गया तो 5। ठीक है, ये हो गया 1 2, 5 का 1 हो गया, 3 का 1 हो, 7 हो गया। अब देखो इसको करेंगे, हाथ में ले लो, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। फैक्टर में से आगे पीछे लग जाए कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो अब देखो नेक्स्ट आगे करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो अब इसमें कह रहा सम, क्या कह रहा, समभाजक की संख्या ज्ञात कीजिए। समभाजक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा इसमें सम क्या है, सम हमारा क्या, 2 को क्या कहते हैं, समभाजक में कहते हैं घात में 1 नहीं जोड़ते हैं, बाकी इनमें इसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, और इसमें जोड़ दो, क्योंकि ये
जब आवाज है और जिस सम है जब विषम भाजक है। तो क्या करेंगे, इसमें हम एक को नहीं जोड़ेंगे, इसकी पावर को हम ऐसे ही लिख लेंगे, इंटू टू इंटू टू इंटू टू। समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, सबसे मेन बात क्या है, सम भाजक की संख्या जब ज्ञात करते हैं, जो हमारा सम होगा उसमें नहीं कुछ जोड़ते हैं, 1 प्लस नहीं जोड़ते हैं। मान लो नोट में लिख लेना, 1 प्लस सम संख्या में नहीं जोड़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कराते हैं हम आपको इसी तरह का, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट सवाल है हमारा 360 समभाजकों की संख्या ज्ञात करना। 360 समभाजकों की संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन 360 के सम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 360 के आगे अभी हमने 420 की करी थी, फिर वही हो जाएगा 360 की। तो देखो बड़ी सिंपल है, 360 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टर्स मान लो 36 के करेंगे, तो कितना हो जाएगा 36 के 2 से करेंगे 2 पंजा 2 18 बार, 2 से करेंगे 9 बार, और 3 से करेंगे हम 3 बार, और 3 से करेंगे हम 3 बार। ठीक है। अब हमारे 10 का कितना होता है आपको पता ही है, चलो एक बार एक कर देता हूँ मैं। 10 का सिंपल होता है 2 से 5 बार, और 5 से फैक्टर्स हो गए। तो 360 के फैक्टर करने बहुत आसानी हुई है। तो 0 1 है तो 10 हो गया, 2 है तो 100 हो गया, और 3 है तो 1000 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 2 3, 2 2 के कितने 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 के कितने 1 2, कितने 2 इंटू और 5। अब कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो देखें इसमें सम क्या है हमारा 2 है। इस सवाल में हमने बताया था सम में क्या करते हैं, सम संख्या को उसमें प्लस 1 नहीं करते हैं, ऐसे इसको करेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे 3 इंटू ये कितना हो जाएगा प्लस वन, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2। तो इसको करेंगे हम 3 2 का 9, 9 दूनी 18। वायु संख्या कितनी हो जाएगी 18। बड़ा सिंपल है सवाल। ऐसे सवाल हमारे आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थोड़ा मेरा भी और मनोबल बढ़ाओ। इसी तरह के सवाल आपके टोकों को मैं कराता रहूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत ईजी है, इससे भी ज़्यादा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। अब 360 है, मैं शो कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। 3600 क्या कहना है, सम भाजकों की संख्या, इसको भी सम भाजकों की संख्या, इसमें भी यही करना है। इसको कैसे करेंगे, देखो अब कितना है हमारा 100। तो पहले हमने 36 का कर लिया, 36 से कितना था, सिंपल करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 100 का कितना होता है, तो एक बार 100 का करके दिखा देता हूँ फिर दोबारा। वैसे मुझे तो पता है, 2 से करेंगे 5 बार 50, 2 से करेंगे 25 बार, और 5 से करेंगे हम 5 बार, और 5 से करेंगे 1 बार। देखो यही आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें क्या है हमारे 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 4, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी 2। इसमें क्या है देखो समभाजक सम है, इसको हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो इसे ऐसे कैसे लिख लेंगे 4 इंटू +1 एक जोड़ देंगे हम इसमें, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, तो कितना हो गया 4 3 12, 12 3 36, 36 बार। सवाल समझ में आ रहे हैं, इसी तरह के सवाल आते रहेंगे हमारे। तो नेक्स्ट देखें आगे, एक और सवाल करा देते हैं हम। देखो समझ में आ रहा होगा अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसी सवाल को मैं दोबारा बता दूंगा। कोई भी समस्या होगी तो बस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन सिग्नल 40 के सम भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए। समभाजक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करेंगे हम, देखो फिर वही सिस्टम है हमारा,
कितना हमारा 10 है तो 64 के कर लेते हैं हम। कितने के? 64 के। जब हम 64 के करेंगे तो कैसे करेंगे देखें, 2 से। 2 से क्या, 2 3 6 और यहाँ पे 2 है, 2 से 2 2 6, 2 से 2 8 बार, 2 से 2 4 बार, 2 से 2 2 बार, 2 से 2 1 बार। अब हमारा 10 का आपको पता ही है, 2 इंटू 5। आपको 10 का पता है तो कैसे करेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया हमारा 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 5, 2 6 और 2 7, फिर उसके बाद 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम फिर हमारा ये है समय। समय तो क्या करेंगे 7 ऐसे ही लिख लेंगे, 7 होना इसमें प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40। तो इसमें 40 भाजक की संख्या एक, ठीक। तो समझ में आ रहा होगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से हम सवालों को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटा सा सवाल है, इसको भी करा ही देते हैं। तो क्वेश्चन, कितना 72, कितना 72 के सम भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फैक्टर कर लेंगे हम इसके 72 के, बहुत सिंपल है। देखो आप प्रैक्टिस कर लें, मुझे बताना पड़ेगा 0 से 20 तक, जैसे कि आपके सभी की समझ में आ जाए। इसलिए 2 से करेंगे हम, 2 से जाएगा 3 बार, बचाएगा 6। 2 से दिए हम 18 बार, 2 से दिए हम 9 बार, 3 से दिए हम 3 बार और 3 से दिए हम 1 बार। तो ठीक है, तो 2 कितना हमारा सवाल देखिए, बहुत सिंपल सवाल है। इसी तरह के सवालों को आप आते रहेंगे। 3, तो अब की बार प्लस कांस्टेबल एग्जाम पार 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब एक समय हमारा 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3, तो 3 3 9, इसमें 9 बार, ठीक है। तो इसी तरह से सवाल हमारा आता रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो हमारे सम के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब एक दो क्वेश्चन हम विषम के ले लेते हैं, जिससे कि आपको विषम में भी कोई दिक्कत ना हो। क्या ले लेते हैं, विषम के क्वेश्चन है, लिखते हैं विषम का एक हम। तो लिख देते हैं, विषम भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम समाज की करते हैं, तो हमारा कितना 96, कितना 96 के विषम भाजक की संख्या कीजिए। तो सम ले लिया ये क्वेश्चन इसका हमने, तो कैसे करेंगे इसको देखिए। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखें हम। तो 96 का करते हैं हम। 96 का कोई हमारा तो कोई फंडा है जो करते चले आ रहे हैं। 96 का फैक्टर करेंगे, 96 को 2 से करेंगे 4 बार 80, 2 से करेंगे 24 बार, 2 से करेंगे 1 से 12 बार, 2 से करेंगे हम 6 बार, 2 से करेंगे हम 3 बार और 3 से करेंगे हम 1 बार, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है। तो नेक्स्ट आई करते हुए इसको हम लिखते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, कितनी बार 5 बार, 1 2 3 4 5 इंटू 3, ठीक है। तो हमको देखा 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर हमारी 5 इंटू 3 की पावर 1। तो पहले हम क्या कर रहे थे, कि सम जो संख्या थी
हम उसकी घात को क्या कर रहे थे, उसको उसमें +1 नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम, +1 नहीं कर रहे थे। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सम की संख्या को लेंगे ही नहीं, तो हम इसको 3 को देखेंगे। 3 का कितना, हम इसमें 3 + 1 नहीं, इसको हम लेंगे ही नहीं, हम इसको क्या करेंगे, लेंगे नहीं। तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। तो 1 + 1 = 2 हो गया। इसमें कितनी होगी विषम भाजक संख्या, कितनी होगी इसमें, 96 में हमारा 2, 96 में कितनी होगी 2। क्योंकि देखो इस बात को याद रखना, सम में जो सम होता था घात में एक जोड़ते नहीं थे, और विषम में घात को लेते नहीं है, और सम और विषम कुछ नहीं लिखा हो और संख्या पूछ रहा हो तो दोनों में 1 प्लस करके कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसी तरह से सवाल अच्छे लग रहे होंगे, इसी तरह से हम आपको सवालों को कराते रहेंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें, और हम वीडियो बनाते रहेंगे, लाइक आप करते रहिएगा। जितनी पूरी कोशिश होगी हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे अपनी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखने में इजी लग रहे हैं लेकिन आपको ये क्वेश्चन पता नहीं होंगे। तो ठीक है, तो मैंने बता दिया। अब देखो 420 के विषम भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास तो एक ही फंडा है करने का, तो करते चले आ रहे हैं उसी हिसाब से। तो 420 का कर लो, चलो एक बार 420 का कर देते हैं। वैसे तो हम 42 को लिख देते हैं, अब 420 का ही करके लिख देते हैं। 420 के फैक्टर करो, कितना हो जाएगा, 2 से 2 4 2, 2 से देंगे 2 5 बार, 2 से देंगे हम, 2 से तो नहीं जाएगा, अब देंगे 3 से, 3 से आएगा हमारा 5 बार, अब देंगे 3 से 7 बार, और फिर 7 से देंगे 1 बार। ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे इसमें, 2 × 2 × 3 × 3 × 7, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 × 7 की पावर 1। अब इसमें हम क्या कर रहे थे, अब इसमें हम क्या कर रहे थे, देखो सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ से, जब 5 है 5 देंगे तो जब 7 आएगा, तो इसमें यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5, सॉरी। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक, तो इसको दोबारा लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1। ठीक है, वो बाई मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने करा दिया, तो इसको करेंगे हम। तो अब इसमें क्या करना, हमने क्या बताया था, इसमें सम संख्या को छोड़ देंगे, तो हम इसको छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 + 1 + 1 और +1, तो कितना होगा 2 × 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 4 4 दूनी 8। ठीक है, ये बाई मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। अब देखो विषम का भी आपको समझ में आ ही गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 480, कितना 480 के विषम भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए। विषम भाजक की संख्या, अब देखो 480 का कर लो। अब 480 करेंगे, पहले 480 का पूरा 48 का कर लेते हैं, पहले 48 का 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 से किया 12 बार, 2 से किया 6 बार, 2 से किया 3 बार, और 3 से किया 1 बार, और 10 का आपको पता है 2 × 5। ठीक है, तो अब करेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 का कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। अब क्या करें, विषम भाजक संख्या निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, विषम भाजक संख्या। तो विषम भाजक संख्या हमने क्या बताया था, जो सम का होगा उसको नहीं लिखेंगे, इसमें क्या कर देंगे +1, इसमें +1, तो कितना हो जाएगा 2 × 2, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से ये सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसका लास्ट सवाल कराते हैं विषम भाजक का भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। ठीक है, इस तरह के सवाल कराते हैं। तो देखो हमारा कितना है,
मैंने क्या इसको अब नहीं लिख रही, हिंदी में नहीं लिख रही, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 100। 100 का तो अब 100 का अलग हो जाएगा, कितना 100 का हम अलग कर लेंगे और 105 का अलग करेंगे, जिससे कि हमें आसानी होना। ठीक है, तो देखो इसमें कितने जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 या 9 और 3 5 100। फिर देंगे हम इसको 3 से 5 दे दो, 5 से 2 5 सत्ते 35 और 7 से हमारा 1। अब 2 से 2 इसमें 50 बार, 2 से 2 25 बार और 5 से 2 से 5 बार और 5 से 2 से 1 बार। इस तरह से आप फैक्टर्स कर लेंगे। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसको लिख लो पहले 3 × 5 × 7 × 2 × 2 × 5 × 5। अब देखो 5 5 का कितना हमारा 3 3 का कितना है 2 का, देख लो पहले 2 का 2 × 3 का 1 है, 5 का 3 है और 7 का 1 है। अब इसको छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें +1 +1 +1 तो कितना हो जाएगा 2 × देखो इसके बाद ये हो जाएगा 4 × 2 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से सवाल हो गया। तो नेक्स्ट आगे सवाल कराते हैं। इस सम विषम का तुम्हारा संख्या खत्म हो चुका है टॉपिक, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कराएंगे और आप भी किताब से देख के करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या होगा इसमें। तो देखें नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी। ठीक, तो देखो ऑप्शन 1 कितना है 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 4। इसमें कौन सा है ये, आप इसको पढ़ लें, याद रखें जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कैसे कैसे आप उसको थोड़ा सा थोड़ा बताया था उसी हिसाब से। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। तो देखें सबसे विषम छोटी डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसमें कितनी होती है 9, क्या होती है 9। ठीक, तो ये आप ये याद रखें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है लेकिन आसान है, उसी हिसाब से कराते हैं तो जैसे समझ में आए। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 10 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं ठीक है, तो देखें तो क्वेश्चन आप करके देखें। वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ उसको कैसे करेंगे आप। जैसे ऑप्शन दिया है हमारा 1 2 3 4, इसमें दिया है हमारा, और मान लो चलो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, एक और ऑप्शन लिख लेते हैं 5, इसको लेते हैं 4। तो अब वो कैसे करेंगे इसको देखें। तो ये कह रहा है 1 से 10 तथा 120 के बीच की अभाज्य संख्याएं। अब कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो कितनी होंगी तो देखो, तो पहले तो अभाज्य संख्या लिख लो। 1 से 11 अभाज्य संख्या है हमारी, 1 से 13 हमारी अभाज्य संख्या है, 1 से 15, फिर 1 से 17, फिर 1 से 19। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि 1 से 10 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखो ये भी कट जाएगा हमारा, 3 से कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा 37 बार। देखो ये हमारा किसी से नहीं कटेगा,
तो किसी से 5 से भी नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, ये हमारा 5 से कट जाएगा। 23 बार देखो भाग देंगे, देखो ये भी हमारा कट ही जाएगा 9 से, तो कितनी बार कट जाएगा ये 13 बार। और ये कितना है हमारा, ये कितना कट जाएगा 7 से 17। ये हमारी संख्या नहीं कटी है किसी से। तो हमारी कितनी संख्याएं, 1 से लेकर 10 के बीच में कितनी हमारी संख्याएं हो गई, 1। तो कितनी होगी हमारी 1। सवाल समझ में आया है? तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह के सवाल हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। तो देखो ऐसे ही सवाल अगला कराते हैं। देखो 110 और बीच हमने ये लिख लिया, जो कट रहा है ठीक है, नहीं तो हमारा ये हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टिफी के लिए देखने में लगेगा, लेकिन उतना ही आसान है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक संख्या n के लिए n की पावर q n है, सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या विभक्त होगी या विभक्त होगा, ठीक है। तो इसके ऑप्शन लिख लेते हैं, पहले यहाँ ऑप्शन लिख लेते हैं। 1 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितना हमारा, पहला है 3, फिर 6, फिर 12, फिर 18। इस तरह के सवालों को करने के लिए देखो कैसे करेंगे हम। अब इसमें ऑप्शन बताना आपको कैसे करना है। तो हमारा कितना दिया हुआ है ये, तो लिख लो यहाँ पे पहले n की पावर 3 और n। हम क्या करते हैं, पहले इसमें 1 करते हैं। यहाँ पे 1 का क्यूब और -1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 0। फिर 2 की पावर 3 - 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 3 6 6 2 4 4 दूनी 8 8 - 2, तो बराबर 6। फिर करेंगे हम 3 से, 3 की पावर 3 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 तो बराबर 9 3 27 - 3, तो बराबर 24। मान लो 4 से, 4 का क्यूब -4, तो कितना हो जाएगा 4 4 16 16 होगा 64 -4, तो बराबर 60। अब इस देखिए हमने इस तरह से कर लिया। तो अब क्या करेंगे, ये कह रहा है हमारा सवाल कह रहा है प्राकृतिक n संख्याओं के इन सर्वदा के बड़ी से बड़ी संख्या के विभक्त होगा, बड़ी से बड़ी संख्या के विभक्त होगा। तो देखो इसमें 60 से देंगे 18, तो ये नहीं पूरा नहीं कर पाएगा। 24 से देंगे, ये भी नहीं कर पाएगा। 6 से 36 18, देखो 36 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, नहीं 6 देखो 6 1 6, 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 1 6 हो जाएगा। देखो ये 18 से नहीं कटेगा, बड़ी से नहीं कटेगा, 60 नहीं कटेगा, 18 से ये नहीं कटेगा, 12 से ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटे, 12 5 से 6 नहीं कटेगा। तो बड़ी से बड़ी हमारी कितनी संख्या है 6, ठीक है। इसी तरह के सवाल हमारे आगे होते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी थे तो मैंने पहले से लिख लिए हैं। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें थोड़े मज़ेदार हैं। और क्वेश्चन करने से पहले इसको वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके बहुत बड़े फायदेमंद हैं। तो देखें क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष फल 70 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग दें तो शेष फल क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो देखो इस सवाल को कैसे करते हैं, किसी संख्या, तो x में, जैसे x में 19 से भाग दिया तो 70 शेष फल होता है। उसी संख्या में कितना देते हैं तो हमारा 70 हो गया। उसी संख्या में 19 से दें तो हमारा क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो देखें अगर इसमें हमारा भाग चला जाए तो भाग हम इस संख्या में देंगे, अगर भाग नहीं जाता है तो इस संख्या में भाग नहीं देंगे। तो हम क्या कर देंगे इस पे, तो इसमें भाग हमारा 119 पे नहीं जाएगा क्लियर, तो हम ये क्या हो जाएगा, हमारे आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्या हमारे आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। क्या अगर इसमें डिवाइड जाता तो इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है जिससे कि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं जब आपका क्लियर होगा। देखो इसमें क्या कह रहा है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को यह 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो वो सेम पैटर्न है हमारा, x से 136। ठीक है, x से कितना शेषफल प्राप्त हो रहा है हमारा 36, और उसी संख्या में x से भाग दें तो कितना हो रहा है 17 से, और ये हमारा देखो ये हमारा 17 से कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये चला जाएगा तो देखो मैंने क्या कहा था, इसमें भाग चला जाए तो इसमें भाग देंगे, और नहीं जाएगा तो नहीं देंगे। तो इसमें जा रहा है तो हम क्या करेंगे 36 का इसमें भाग दे देंगे 17 से। कितने से 17 से, 17 दूनी 34 बचा 2 शेषफल, और पूछ कह रहा है हमारा शेषफल हो, तो इसमें आंसर कौन सा हमारा 4। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा 4। ठीक है, भाग चला जाए तो इस संख्या भाग देते, नहीं जा रहा है तो संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, भाग चला जाएगा इसमें तो हमारे इसमें 36 में भाग इस वाली संख्या में भाग दे दिया, तो हमारे 2 शेष हो गए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे मनोबल को बढ़ाते रहें, कमेंट करें। थैंक यू।